हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे और ये पढ़ते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज आपकी क्लास जो है इसमें आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हुए हैं। और आज आपको हम जो है वो हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आपने सही सुना, हिंदी व्याकरण का। इसे मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर संज्ञा दिख रहा होगा। पवन सर ने आप सभी को संज्ञा पढ़ाया है। और इसके बाद आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा जाता है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए हर साल में कितना नंबर का पूछा गया है। देखिए 18 में 3 नंबर, 19 में 4 नंबर, 20 में 3 नंबर, 21 में 5 नंबर, 22 में 4 नंबर और 24 में 2 नंबर, 25 में 2 नंबर। तो यानी मैक्सिमम 5 पूछ सकता है, मिनिमम 2 पूछ सकता है। यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी क्वेश्चन आ सकता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ सकता है। अतः आप लोग इसको ध्यान से पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, इसमें आप सभी को उन्होंने बताया होगा जो भी है इसमें का, है ना, कि भाषा परिभाषा किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सोहन, मोहन, पटना, ये सब पता होगा आप सभी को। ठीक है, इसके संज्ञा के 5 गो भेद होता है। एक होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे खास व्यक्ति का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा, सब व्यक्तिवाचक के बाद में हो गया। तो आपका 1 नंबर में आता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? 1 नंबर ये होना चाहिए व्यक्तिवाचक। और 2 नंबर में जो होता है जातिवाचक होता है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक जिसे खास व्यक्ति का बोध होता है भाई डियर, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, मोहन, सोहन, पटना, छपरा, है ना, तो ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जब इसी का जाति का पूरा बोध कराएगा तो जातिवाचक होगा। जैसे मान लो छपरा एक शहर है ना, सिवान भी एक शहर है, गोपालगंज भी एक शहर है। तो शहर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? शहर जातिवाचक हो जाएगा। समझ रहे ना, पूरे जाति का बोध होने लगेगा, है ना। जैसे गाय बोलेंगे तो गाय में बहुत सारी गाय होती है, तो गाय बोलेंगे तो जातिवाचक। लेकिन गाय में अगर साहिवाल गाय बोलेंगे, जर्सी गाय बोलेंगे, तो वो क्या हुआ? खास का बोध हो रहा है, तब व्यक्तिवाचक। जैसे कुत्ता बोलेंगे, कुत्ता, तो कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ता क्या हो गया? बोलिए, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? जातिवाचक हुआ, क्योंकि कुत्ता की बहुत सारी मतलब प्रजाति होती है ना। कुत्ता में अब बुलडॉग बोलेंगे, ओ एक और कुत्ता होता है जना का मुँहवा थुथुर होता है, सुअर जैसा, है ना। आप लोग को 12th क्लास में एक पढ़ना है कविता, बुक पर में पढ़ना है, उसमें मैरिज प्रपोजल है, उसमें कुत्ता के लिए लेकर झगड़ा है। ठीक है, तो इस तरीका का हो गया। अब है द्रववाचक संज्ञा। माय डियर, द्रववाचक संज्ञा बस याद रखिएगा, जिसको मापा या तौला जाता है, सबका सब द्रववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा उसको कहेंगे जिसे भाव का बोध होता है, प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत। समझ रहे ना, आप सभी जो है किसी न किसी से प्यार करते होंगे, है ना, मम्मी पापा, भाई बहन, है ना। तो हर आदमी एक दूसरे से प्यार करता है। तो भाववाचक संज्ञा हो गया उसमें। घृणा, नफरत, ये सब का सब भाववाचक संज्ञा में है। गरम, ठंडा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा याद रखिएगा, जिससे पूरे समूह का बोध हो। मतलब ऐसा शब्द ना जो कलेक्शन को दर्शाए, पूरे समूह को दर्शाए, समूहवाचक रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे सेना, तो सेना कहेंगे तो सेना की एक समूह हो गई। ठीक है, मेला कहेंगे, बाजार कहेंगे, है ना। कक्षा कहेंगे, कक्षा मतलब कौन कक्षा? CLASS, क्लास वाला। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? खैर समझदार है, ज़्यादा इधर उधर की बातें ज़्यादा समझ में आती है, और जो पढ़ाई की बात होती है ना, थोड़ा सा कम आता है। हम सब समझ रहे हैं, कोई हंसता भी होगा, अगर जो नहीं हंसा होगा उसके अंदर, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यही तन्हाई में दिल को सजा देते हैं, नाम लिखते और लिखकर मिटा देते हैं। जब भी आती है पढ़ने पढ़ाने की बारी, तो भगवान से थोड़ा सा कुछ बोलकर आप सभी से मुस्कुरा देते हैं। तो माय डियर, आपसे हम दूर है, बहुत तकलीफ है, और आपको भी हो रहा होगा। और उसी तकलीफ में से टाइम निकाल करके आइए, ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी बनाए होंगे। अब आइए, दूध का दूध, पानी का पानी, देखते हैं कौन कितना सही तक बनाया होगा। और यहाँ पर जो नहीं बनाए होंगे वो अभी बनाएंगे। चलिए बताइए, पहला नंबर आपके सीन पर क्वेश्चन है। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास। पहले सबसे पहले खटास शब्द जानेंगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ खट्टा है ना। जैसे दही जो है ज़्यादा खट्टा, कहेंगे बहुत ज़्यादा खटास है। ठीक है, तो बताइए, ये जब खट्टा शब्द आया तब व्यक्तिवाचक होगा क्या? नहीं होगा। जातिवाचक के पूरे जाति का बोध हो रहा है क्या? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
समूह का बोध नहीं कराया, नहीं होगा। तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा जिसे भाव का बोध हो रहा है। देखिए 2025 का पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे माय डियर, तो खास व्यक्ति का बोध होना चाहिए। कड़ाई, कोई चीज बहुत कड़ाई से एग्जाम हो रहा है जी, बहुत कड़ाई है, तो वो तो भाव का बोध करा रहा है, तो ये होगा नहीं। दानव, दानव की भी एक प्रजाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। दाल कहेंगे, तो दाल जो है मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन मतलब जिसको मापा तौला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हुआ क्या, परिजात। परिजात जो है वर्ग होता है, जिसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर। अक्टूबर दिया हुआ, देखेंगे माय डियर अक्टूबर क्या होता है। ठीक है, तो अक्टूबर की बात करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी होता है, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, सॉरी, ये सब का सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, महीना कहेंगे तो महीना जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर द। सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है? तो देखिए सिपाही विद्रोह की बात करेंगे तो सिपाही मिलकर के एक विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। सिपाही मिलकर के क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या हो सकता है। तो सिपाही विद्रोह की बात करेंगे तो सिपाही विद्रोह, बोलिएगा क्या होगा, सिपाही विद्रोह व्यक्तिवाचक होगा क्या, जातिवाचक होगा क्या, द्रवाचक होगा क्या, समूहवाचक होगा क्या, बोलिए। तो सिपाहियों का विद्रोह, एक सिपाही मिल करके पूरा विद्रोह करेंगे, अतः जो हो गया आपको समूहवाचक संज्ञा मिलेगा। ठीक है, जो बता रहे हैं वो सही है। कुछ अगर आंसर के चक्कर में आप लोग पढ़ेंगे तो आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह का मतलब सबसे पहले समझिएगा क्या होता है। गिरोह का मतलब बाबू होता है ना, जो गिरोह यहाँ पर दिख रहा होगा, गिरोह का मतलब होता है एक समूह। क्या होता है, एक समूह। ठीक है, जैसे चोरों की एक गिरोह हो गया, डाकुओं की एक गिरोह हो गई। तो गिरोह की बात करें जब एक समूह का बोध हो गया, तो ये कौन संज्ञा हो जाएगा बताइए इसमें से? द्रवाचक होगा क्या, नहीं होगा। भाववाचक होगा क्या, नहीं होगा। समूहवाचक होगा क्या जी, समूहवाचक होगा, यानी ये समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, पानी शब्द संज्ञा है। पानी शब्द कैसी संज्ञा है? पानी जो है वो पानी को मापा तौला जाता है, इसीलिए पानी आपका क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी ये जो है ब नंबर में, ब में आएगा। ठीक है, कलम शब्द संज्ञा है। कलम बताइए क्या है? कलम तो नॉर्मली सब बच्चे को पता होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देख बाबू, कलम की बात किया जा रहा है ना, सेपरेट किसी पेन की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारा कलम की। तो कलम की एक जाति होती है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, ये और नंबर। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? देखो सभा जो होता है वो कहीं ना कहीं सभा आयोजन की जाती है, तो एक दो आदमी की सभा नहीं होता, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। इतना हिंट दे दिए, अब आप समझ सकते हैं कि सभा क्या होगा, बताइएगा। तो जातिवाचक होगा क्या, नहीं। सभा में समूह का बोध होता है, अतः क्या हो जाएगा, समूहवाचक होगा। ऑप्शन नंबर स। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए इसमें भाव का बोध किससे हो रहा है? बुढ़ापा है, पहाड़ है, नदी है, राम है। तो क्या होगा इसमें? राम तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी होगा नहीं, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ होगा नहीं, पहाड़ भी जातिवाचक होता है। हुआ क्या, बुढ़ापा, बुढ़ा से बना बुढ़ापा, तो भाव का बोध हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा। 10 नंबर। सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश, राम, मोहन, सोहन, ये सब का सब क्या होता है, इजी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर अ। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए, तूफान। देखिए जो आंधी तूफान आता है, तो तूफान जो है एक सेपरेट वर्ड है, इसीलिए तूफान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जब इस टाइप का क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। नहीं है वाला सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी जातिवाचक संज्ञा
इसमें 3 गो होगा, एगो जो होगा वो नहीं होगा। तो देखिए गाय जो है उसकी भी एक जाति होती है, तो ये भी है जातिवाचक संज्ञा। नदी से पूरी जाति का बोध होता है, ये भी है। शहर भी है कि शहर में छपरा पटना अभी बताए थे, गोपालगंज सिवान। लेकिन जो विवेकानंद बात करेंगे, जो विवेकानंद वो क्या हो जाएंगे, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा है जातिवाचक का संज्ञा का उदाहरण नहीं है, अर्थात विवेकानंद जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, इसमें का आंसर हो जाएगा, यही सही होगा ऑप्शन नंबर द। बात समझ गए? कुछ भी दे सकता है ना, जो पूछेगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का छोड़कर कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर विवेकानंद के जगह पानी दे देता तब आंसर होता क्योंकि द्रववाचक है, ठीक है। वहाँ पर मोहब्बत दे देता है ना, तो क्या हो जाता, वो भी आंसर हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कौन सा वाचक संज्ञा है जिसको भाववाचक कहेंगे, ठीक है। आइए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का होगा, देखिएगा इस टाइप का एग्जाम में आता है और ध्यान से इसको समझेंगे। सभी बच्चे इधर देखेंगे, जो उधर उधर बात कर रहे हैं, देखिए पीछे वो बतिया रहा है सब, ठीक है। देखो इधर, इन्हीं जयचंदो के कारण देश पराधीन हुआ। जयचंद का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं, कुछ ऐसे लोग जो मतलब अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उन्हीं लोग को जयचंद कहा गया है ना। तो उन्हीं जयचंद के कारण देश पराधीन हुआ यानी गुलाम हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है, पूछ रहा है जयचंद कौन सी संज्ञा है, बताएंगे। जातिवाचक है क्या, व्यक्तिवाचक है क्या, भाववाचक है क्या, समूहवाचक है क्या, बोलिए आप लोग क्या होगा। तो जयचंद माय डियर किसी न किसी व्यक्ति की बात किया गया है, अतः ये क्या होगा बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ब यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर क्वेश्चन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए ना भाववाचक संज्ञा कौन है। तो एग्जाम्पल आसान है इसमें जो दिया हुआ है, लड़की होगी नहीं क्योंकि जातिवाचक है, बहन होगी नहीं जातिवाचक है, घड़ी होगी नहीं जातिवाचक है, तो होगा का सर्दी। सर्दी जो होता है, सर्दी का मतलब ठंडा, सर्दी गर्मी है ना, ये सब का सब भाव को दर्शाता है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। मित्र का क्या होता है बताइएगा भाववाचक संज्ञा। मैत्री होगा, मित्रता होगा, मित्रत्व होगा, मित्री होगा। देखने में आपको ऑप्शन तो सब लग रहा होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा कि, बोलिएगा। तो मित्र से बनता है मित्रता, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ब सही होगा, है ना। तो ब को आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, ठीक है। मैदान में सभा हो रही है, सभा का आयोजन हो रहा है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा बताएंगे, बता चुके हैं। जब सभा होगा तो 1-2 आदमी का होगा नहीं बाबू, बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा इसमें बतानी है कि कौन सी है। दूध तो द्रववाचक है, सभा समूहवाचक है, ताजमहल एक खास नाम का बोध है व्यक्तिवाचक। लेकिन पूछा है आपसे क्या चीज, भाववाचक, यानी भाव का बोध कराने वाला क्या हो जाएगा, गरीबी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन माय डियर है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि पवित्र, गंगा पवित्र है। गंगा क्या है, गंगा जो है वो पवित्र है, यहाँ पवित्र आया। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, इसमें गंगा की बात किया जा रहा है, तो बताएंगे गंगा एक खास नाम का बोध हो रहा नदी का, इसीलिए गंगा क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यही हम पवित्र को आपको ऐसे गोल किए हैं, पवित्र आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा संज्ञा है, तो क्या बोलिएगा, बोलिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसमें काची का बोध हो रहा है बाबू, है ना, इसमें भाव का बोध हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा, अभी बताया है, उसके आधार पर भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 20 बता देते हैं, बाकी कल डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, ठीक है।
आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे की बात करेंगे तो बताइएगा पहनावा और हवा सब कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताएं, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय पहनावे बदल गए हैं, जातिवाचक होगा क्या, व्यक्तिवाचक होगा क्या, भाववाचक होगा क्या, समूहवाचक होगा क्या? बोलिए, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा, जल्दी बोलिए, बोलिए, इतना समय दिया गया। जो कोई पहनावा होता है उसे काची का बोध होता है। एक पहनावा जो है ड्रेस है, ड्रेस वगैरह हो गया तो ये सब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा। ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं अगला वीडियो में। 55 क्वेश्चन है, शायद 25 क्वेश्चन का कल डिस्कशन करा देंगे। आप लोग थोड़ा सा और संज्ञा को पर करेंगे। ये सब का सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रहा, इसी के आधार पर आपके बोर्ड में आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।